92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज रिचा अनिरुद्ध के साथ। बिग एफएम पर यह है हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज, जो सलाम करता है समाज के सच्चे नायकों को, ऐसे लोगों को जो दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं बिहार के छपरा के रहने वाले रविशंकर। पेशे से एक टीचर हैं, लेकिन छपरा में चलाते हैं छपरा रोटी बैंक, जिससे हर दिन ये करीब 200 जरूरतमंदों का पेट भरते हैं आज की तारीख में। रविशंकर जी, आपने बताया 2018 में आपने इस काम की शुरुआत की। एक तो जानना चाहूंगी कि अभी तक का सफर कैसा रहा? कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश की कि भाई क्यों अपना समय इस काम में बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा सवाल कि जब बीच में कोविड आया तब भी क्या आपकी सेवाएं चल रही थी? जी मैम, सफर तो काफी, मैं बताऊंगा कि काफी खट्टी मीठी यादों के साथ, और चूंकि अपना समाज है, एक वो क्षेत्र में सकारात्मक लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं उस कामों को लेकर लोग नकारात्मक भूमिका में भी हो जाते हैं। अगर कुछ अच्छा आप कीजिएगा तो बहुत सारी बाधाएं होती हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र में। तो इन सब बाधाओं को हम लोगों ने भी झेला है काफी। एक समय था जब हम लोगों को मतलब काफी सारे लोग पागलों की श्रेणी में रख दिए कि लेट नाइट ये लोग सड़कों पे घूमते हैं, मतलब बिल्कुल से लोग पसंद नहीं करते थे बहुत सारे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब हम लोग काम करने लगे, और सचमुच में मैं कहूंगा कि जोश जुनून और पागलपन के साथ हम लोगों ने सेवा दिया, काम किया, और समाज में धीरे धीरे अपना एक पहचान हुआ, अपना एक स्थान हुआ। और बीच में आया कोरोना। जैसा कि हम लोग काम कर रहे थे तो 18 और 19 2 साल के बीच में एकदम से मतलब लगा कि ये समय कटने वाला नहीं है। एकदम से हम लोग स्थिर हो चुके थे। जिस प्रकार से उस समय डर चारों तरफ माहौल हो गया था, डर का, बीमारी का। उसी दौरान हम लोग को प्रशासन के तरफ से भी, जैसे कि इसमें प्रशासन भी काफी मदद हम लोगों की उस समय भी की थी, आज भी करती है। तो उस समय हम लोग का जो दायरा है वो उसी समय से बढ़ा। उसके पहले हम लोग 100 पैकेट पहुंच करते थे, लेकिन जब कोरोना काल था तो लायबिलिटी जो है हम लोगों पे काफी ज्यादा आ गई। उस समय ऐसा था कि अच्छे लोगों की मैं बात करूंगा कि उनके यहाँ राशन की कमी हो चुकी थी। आर्थिक रूप से वो लोग जो है गड़बड़ एक तरह से स्थिति उन लोगों की हो गई थी। तो उस समय हम लोगों का दायित्व जो है और बढ़ गया था। भोजन के साथ साथ में कच्चा राशन, एक परिवार के लिए लगभग 1 हफ्ता का भोजन के लिए राशन हम लोग देते थे। और पहले तो था कि सिर्फ हम लोग रात में सेवा देते थे, लेकिन पूरे कोरोना काल में हम लोग दिन में भी सहयोग करते थे लोगों को। दिन में हम लोग राशन बांटते थे और संध्या काल में जब है तो भोजन खिलाते थे। उस समय एक था कि जगह जगह, जैसा कि सर्वविदित है कि हर जगह से प्रवासी लोग भागते थे, और खासकर बिहार में ज्यादा लोग आते थे, सभी जानते हैं। तो हर जगह से पैदल, कोई साइकिल से, कोई उसे बस से, स्पेशली रूप से ट्रक से लोग आ रहे थे। और छपरा में एक स्पॉट बना हुआ था, राजेंद्र स्टेडियम, जहाँ पे लोग आते थे और वहां से उनको भिन्न भिन्न शहरों में सरकार के द्वारा भेजा जा रहा था, प्रशासन के। तो उन सब लोगों को भी तकरीबन उस समय 1200-1300 लोग प्रतिदिन हमसे भोजन पाते थे। बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे, उन लोगों तक भी राशन पहुंचाना, भोजन पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है सेवा भाव को ऊपर रखा। परिवार के लोग भी काफी गुस्सा करते थे उस समय, ऐसा माहौल बना हुआ था। बहुत बढ़िया। तो करीब 5 साल के सफर में लाखों जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम किया है रविशंकर जी और इनकी पूरी संस्था ने, रोटी बैंक छपरा ने। कैसे हम और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी ताकत बन सकते हैं कि वो लाखों की संख्या और बढ़े, ये ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंच सकें? इस पर चर्चा करेंगे आपसे बस कुछ ही देर। अपने और अपने परिवार का पेट भरने का इंतजाम या उसकी फिक्र तो हम सभी कर लेते हैं, बल्कि कहें तो हर दिन की जो जद्दोजहद है, भाग दौड़ है, वो इसीलिए तो है कि हम अपना और अपने परिवार का पेट भर सकें। लेकिन जो लोग अपने आसपास गरीबों का पेट भरने की चिंता करें, और सिर्फ चिंता ना करें बल्कि इंतजाम भी करें, वही तो कहलाते हैं बिग हीरोज। नमस्कार, बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास वीकेंड शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज मेरे बिग हीरो हैं बिहार के छपरा के रहने वाले रविशंकर, जो कि छपरा में चलाते हैं रोटी बैंक, और हर दिन बहुत से गरीबों, जरूरतमंदों का पेट भरते हैं। तो चलिए छपरा रोटी बैंक के बारे में और जानने के लिए बात करते हैं हमारे आज के बिग हीरो रविशंकर से। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में।
जी धन्यवाद मैम। रविशंकर जी, हम उस देश में रह रहे हैं जहां हर रात लाखों लोग और खासकर बच्चे भूखे सोने के लिए मजबूर होते हैं, और ऐसे में जो भी लोग, मुझे लगता है कि गरीबों को, जरूरतमंदों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। आप एक रोटी बैंक चलाते हैं छपरा में, हमें बताएं अपने पूरे काम के बारे में डिटेल में। जी मैम, रोटी बैंक जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में अन्य तरह के बैंक है जहाँ पे हम लोग रुपए पैसे डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह से हम लोगों ने एक रोटी बैंक बनाया है जिसका मतलब होता है रोटी बैंक। वहाँ पे हम लोग भोजन के रूप में रोटियां या खाद्य पदार्थ जमा करते हैं और उसको जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हम लोग मुख्यतः जो है रात्रि में कोई भूखा न सो, इस स्लोगन पे काम करते हैं। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो प्रत्येक दिन हम लोग अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं छपरा में, वहाँ हम लोग पूरे शहर में घूमते हैं और भोजन उन लोगों तक पहुँचाते हैं जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं या पारिवारिक रूप से तिरस्कृत है। जैसा कि आज का समाज में बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ दिए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हम लोग हैं आजकल, उन लोगों को, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग स्टेशनों पे रहते हैं, उनके साथ लगेज वगैरह ज्यादा होते हैं, वो छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते हैं, वो भी परेशानी में होते हैं, तो वो लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों ने नाम दिया कि जरूरतमंदों को भोजन दें। और तकरीबन 5 सालों से 2018 से हम लोग ये सब कर रहे हैं। और रात्रि में ही सिर्फ अपना जो कीमती समय है आप लोगों का कीमती जन के सहयोग से और भोजन के रूप उसको, उस सहयोग को परिवर्तित कर और जरूरतमंदों तक लोग पहुंचाते हैं। अच्छा, तो रवि जी बताइए कि अब आपका ये कोई संगठन है, कोई संस्था है, कितने वॉलंटियर्स आपके साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। अखिल भारतीय रोटी बैंक ट्रस्ट भारत करके हमारी संस्था है, उसके अंदर में हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हमारा रोटी बैंक छपरा जो है, यह एक शाखा, हमारी मुख्य शाखा जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और जैसे कि एक दूसरे को देख करके, इंस्पायर होकर के ही हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और विभिन्न शहरों में हम लोगों की सेवाएं चल रही। उसी में से अपना एक शाखा है रोटी बैंक छपरा। मैं भी कहीं ना कहीं देख करके अपने जो मुख्य शाखा है वहाँ के कार्यों को देख के इंस्पायर हुआ और अपने मन में सोचा कि क्यों न जो अपना वेस्ट समय जाता है शाम के समय में, अमूमन युवाओं को हम देखते हैं कि किसी नुक्कड़ चौराहे पे खड़ा होकर के और चाय के चुस्की के साथ इधर उधर की बातें करते हैं, राजनीति से बातें करते हैं, तो उन सब समय को क्यों ना हम समाज के लिए समर्पित कर दें। तो इस सोच के साथ हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और हमारी जो एनजीओ है उसका नाम है अखिल भारतीय रोटी बैंक ट्रस्ट। अखिल भारतीय रोटी बैंक ट्रस्ट पूरी एक बड़ी संस्था है जिसके तहत ये काम कर रहे हैं रविशंकर जी और इनके साथी छपरा बिहार में। लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने बनारस की शाखा से प्रेरणा ली थी। वो क्या कहानी है, कब, क्यों और कैसे शुरुआत हुई छपरा के रोटी बैंक की, ये मैं इनसे पूछूंगी अब से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए। ये है वो शो जो सलाम करता है समाज के सच्चे नायकों को, ऐसे लोगों को जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर किसी दूसरे की जिंदगी थोड़ी सी और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और आज मेरे बिग हीरो हैं बिहार के छपरा के रहने वाले रविशंकर जी। प्रोफेशन से एक टीचर हैं, लेकिन छपरा में चलाते हैं छपरा रोटी बैंक। रोटी बैंक हम समझते ही हैं कि जरूरतमंदों का पेट भरने का ये काम करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई, रविशंकर जी बताइए। मैम, इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। और मैं जैसे कि बनारस में किशोरकांत तिवारी, स्मृति शेष किशोरकांत तिवारी जी ने सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी रोटी बैंक वाराणसी के नाम से। तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से डिजिटली रूप से उनको फॉलो करना हम लोगों ने शुरू किया, खासकर मैंने, और अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की कि एक ऐसा काम भी हो सकता है जो समाज को सीधे रूप में फायदा हो सकता है उसका। जो जरूरतमंद लोग हैं, इधर उधर भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उन लोगों तक हम लोग भोजन पहुंचा सकते हैं, जिसका कार्य अभी वाराणसी में चल रहा है। तो उनको मैंने फॉलो करना शुरू किया और फॉलो मैंने करीब फरवरी 2018 से करना शुरू किया और लगभग 6-7 महीने तक उनको फॉलो किया। उनका विधि व्यवस्था किस प्रकार से वो भोजन कलेक्ट करते हैं, बनवाते हैं, मतलब हर एक चीज पे गहनता से मैंने ध्यान दिया। और उसके बाद फाइनली हमने अक्टूबर 2018 में अपने रोटी बैंक छपरा की नींव रखी अपने सहयोगियों के साथ, मित्रों के साथ, और उस कार्य को
विधिवत रूप में धीरे धीरे पहले छोटे स्तर पे महज 7 पैकेट भोजन से हम लोगों ने इस कार्य की शुरुआत की। 7 लोगों को अपने घर से भोजन बनवा के हम लोगों ने भोजन पहुंचाया था। उस 7 पैकेट को वितरण करने में लगभग 3-4 किलोमीटर हम लोग लंबा गए थे। मन में एक झिझक लिए, मन में एक डर लिए कि किसी को अगर भोजन देंगे वो क्या सोचेगा, पलट के क्या बोलेगा, कहीं कुछ अपशब्द न कह दे। मतलब मन में तमाम तरह की डर भावनाओं को लिए हुए हम लोग पहुंचे और कहीं ना कहीं वो 7 पैकेट आज के डेट में लगभग 200 लोगों तक हम लोग इस काम को कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ा योगदान अपने वाराणसी टीम को ही दूंगा कि वही हमारे प्रेरणा स्रोत थे। जी, तो जो रोटियां आप जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं वो आप लोग खुद बनाते हैं या लोगों से इकट्ठा करते हैं? क्योंकि कुछ जगहों पर रोटी बैंक्स हैं जो लोगों से इकट्ठा करके रोटी बांटते हैं। तो मैम इसमें होता है कि शहर के वस्तु स्थिति पे निर्भर करता है कि हमारे यहाँ किस तरह से लोग, अब जैसे छपरा एक छोटा शहर है, यहाँ 10 बजे तक जो है सड़कों पे सन्नाटा पसर जाता है। कहने का मतलब कि 10 बजे तक सभी लोग अपने घरों में चले जाते हैं। यह कोई महानगर उस तरह से नहीं है कि यहाँ पे लेट नाइट तक विधि व्यवस्था सड़कों पे हो, जरूरतमंद लोग इधर उधर हो। तो हम लोगों ने पहले तो कलेक्शन करना शुरू किया। तो कभी कभी ऐसा होता था कि 12 बजे 1 बजे रात में भी खाना हमें मिलता था। तो हम लोग गए, तो मान लीजिए कि 12 बजे 1 बजे रात को अगर किसी को भोजन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी असहज होते हैं, हम भी असहज हो जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दिन का जो कार्यक्रम होता है, हमारे छपरा में जो भी कार्यक्रम दिन में हुआ, रिंग सेरेमनी वगैरह या विवाह भी दिन में हुआ, तो मतलब रात में 7 बजे तक अगर हमें भोजन मिलता है तो हम लोग उस भोजन को कलेक्ट कर लेते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक माँ अन्नपूर्णा सामुदायिक रसोई करके बनाया है, जिसमें कि अगर कहीं से भोजन न हो या फिर कोई कच्चा राशन के रूप में सहयोग करे या फिर कोई आर्थिक सहयोग कर दे, तो उन सब को मिला के हम लोग अपने सदस्यों के द्वारा मिलजुल करके और भोजन बनाते हैं, रोटियां बनाते हैं और जरूरतमंदों तक वितरण करते हैं। जी देखिए, 2018 से लगातार छपरा का ये रोटी बैंक चल रहा है। रोटियां बनाते हैं और 7 लोगों को खाना खिलाने से, उनके पेट भरने से जो सफर शुरू हुआ वो आज 200 लोगों तक पहुंच गया है। बहुत बहुत बड़ा और बहुत नेक काम कर रहे हैं रविशंकर जी और उनके साथी बिहार के छपरा में। कैसा रहा अभी तक का इस सफर? कई सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, ये मैं इनसे जानूंगी अब से बस कुछ ही देर में। और साथ ही देखिए, ये भी तो पूछना है ना कि कैसे आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको सुनना होगा बिग हीरोज बिग एफएम पर, कहीं जाइएगा नहीं। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। चल वापस इनके काम के बारे में हम जान ही चुके हैं। इतनी देर से आप लोग सुन रहे होंगे हमारा शो कि ये छपरा में रोटी बैंक चलाते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 में सिर्फ 7 लोगों का पेट भरने से हुई थी, लेकिन आज हर दिन 200 लोगों को ये लोग खाना खिलाते हैं, उनका पेट भरते हैं जरूरतमंदों का। और इतने सालों में कोविड के दौरान ये काम बहुत बढ़ा, परिवार के खिलाफ जाकर भी इन्हें काम करना पड़ा, लेकिन लाखों लोगों का पेट अभी तक भर चुके हैं रविशंकर जी और इनके साथी। रविशंकर जी, जो खर्चा होता है इस पूरे काम में, जाहिर सी बात है काफी खर्चा होता होगा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। कितना खर्चा होता है और कैसे निकलता है आपका एक खर्च? तो हम लोग शुरू में जब सेवा दे रहे थे तो खुद से आपसी कंट्रीब्यूशन में जो भी हमारे मित्र हैं, जो हमारे सदस्य हैं, एक तरह से वो हमारे स्तंभ हैं इस रोटी बैंक टीम के। तो हम लोग मिलके शुरुआती दौर में काफी छोटा दायरा था तो हम लोग कर लेते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दायरा बढ़ा, आर्थिक सहयोग की जरूरत होने लगी, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक नारा दिया, खुशियों के रंग रोटी बैंक के संग। तो खुशियों के रंग रोटी बैंक के संग में क्या है कि आपके यहाँ मैरिज एनिवर्सरी है, जन्मोत्सव है या फिर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, तो आप हमें भोजन बना के दे दीजिए। भोजन अगर सक्षम नहीं है बना करके देने में, कच्चा राशन दे दीजिए। अगर कच्चा राशन भी आप नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आर्थिक सहयोग करने में सुविधा होती है, तो हमने उसी समय अपना किचन डाला था, जिसमें महज 1 लोगों का जो भोजन का खर्च होता है वो 20 रुपए, जो कि हमें इसलिए 20 रुपए होता है कि मेनू बदल के दिया जाता है। तबीयत खराब होने का भी डर होता है, क्योंकि हर मुद्दे पे हमें सजग होना पड़ता है, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं और वैसे लोगों को खाना खिला रहे हैं जो कि सड़क पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों के लिए हाइजीनिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। तो इन सब को देखते हुए हम लोगों ने एक छोटा सा जो है अमाउंट किया कि आप अगर खाना बना के देने में सक्षम नहीं है, जैसा कि आज के व्यस्त समय में घर में अगर 2-4-10 परिवार बढ़ जाते हैं तो हम लोगों को परेशानी होने लगती है।
हमारी घर की महिलाएं जो हैं वो भी आज के समय में थोड़ा सा असहज महसूस करने लगती हैं। तो उस समय अगर 50-100 लोगों का खाना बनवा के देना होगा तो कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना किचन शुरू किया है, और वो किचन में सहयोग के माध्यम से, आर्थिक सहयोग कहीं से आया, कहीं से राशन आया, तो इन सबको एक बैलेंसिंग में पर डे के हिसाब से क्या होता है कि हम लोग उसको बैलेंसिंग करके, हमें ठीक है कि 5 जगह से भोजन अगर मिल रहा है, ठीक है, हमें 500 लोगों का भोजन के लिए सहयोग मिला, तो हमें जो भोजन प्रत्येक दिन लगना है 150-200 लोगों को भोजन, हम 200 लोगों का ही भोजन उस दिन वितरण करेंगे। बाकी जो है वो हमारा बैलेंस होकर कल के डेट में चला जाएगा। और इसी के साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग आज तक सफलतापूर्वक इस काम को कर रहे हैं। जी मैम, तो सबसे बड़ा रोल आम जनों का होता है, सहयोगियों का हमारा होता है। जी, तो रवि जी, कुल मिलाकर ये समझ में आया कि अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहे तो राशन से सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा सकता है, या कोई आर्थिक मदद भी आपको दे सकता है, सही बात? जी 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 जी। तो जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये शो तो पूरे देश में सुना जा रहा है, तो कैसे आपसे संपर्क करें लोग? हमारा जो नंबर है, एक कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है जिसमें 9473222202, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9473222202। इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगी रविशंकर जी की बहुत सारे लिसनर्स हमारे, और कई बार ऐसा होता है कि छपरा के रहने वाले बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में बसे होंगे, वो जरूर आपके इस नेक काम में आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच रविशंकर जी, हमसे बात करने के लिए और छपरा में इतनी अच्छी मुहिम चलाने के लिए। वेलकम मैम, और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस कार्यक्रम के तहत हमारी बातों को, इस मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और इसी के साथ रुचा अनिरुद्ध को भी इजाजत दीजिए। देखा आपने, रविशंकर जी ने बनारस से प्रेरणा ली और छपरा में रोटी बैंक शुरू किया। हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर हफ्ते आप तक ऐसी कहानी लाएं जो शायद आपको भी प्रेरित करे कि कुछ अच्छा किया जाए, और क्या पता किसी दिन आप भी हमारे बिग हीरो बन जाएं। सोचिए, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम करना हो, लेकिन किसी और की भलाई के लिए, किसी और की जिंदगी बदलने के लिए एक छोटा सा ही कदम आपको बिग हीरो बना सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ, जो हम सबको प्रेरित करे कुछ अच्छा करने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए। टिल देन, बाय बाय।